नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय डेली लाइन के इस विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरकारी नौकरी के विषय में। सरकारी नौकरी सुनते ही हम लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाता है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और लगभग सारे लोग मुझसे प्रश्न करते रहते हैं कि आचार्य जी नौकरी को लेकर के कुछ बताइए कि सरकारी नौकरी का ज्योतिष शास्त्र में कैसे योग हमें पता चलेगा, हमारी जन्म कुंडली में है कि नहीं है और इसके लिए क्या क्या उपाय किया जाए। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जातकों को मैं इस विषय के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, जो आपकी जन्म कुंडली है इसी से ये पता लग जाता है कि सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशम भाव, दशम स्थान आजीविका का स्थान होता है। दशम स्थान से ही ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जातक नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा। यहीं से ये जानकारी मिलती है कि सरकारी नौकरी का योग है कि निजी क्षेत्र में कार्य करेगा जातक। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि नौकरी का योग कैसे बनता है। नौकरी का योग शनि की प्रबलता से बनता है। शनि अधीनस्थ होने का कारक ग्रह है। यदि शनि प्रबल रूप में हावी हो गया दशम स्थान से संबद्ध होकर के, तो जातक को किसी न किसी के अधीन होकर के नौकरी ही करनी होगी, किसी न किसी के नीचे काम करना पड़ेगा। अधीनस्थों का जो स्वामित्व होता है वो शनि ग्रह के ही अधीन होता है। अब बात आती है सरकारी नौकरी की। जैसे ही सरकारी नौकरी की बात होती है तो सरकार, सत्ता, इसका कारक ग्रह कौन है? सूर्य। अब दोनों ये विरोधी हैं और यही कारण है कि आसानी से सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता। किसी किसी की जन्म कुंडली में शनि तो प्रबल है, अधीन तो वो रहेंगे, आजीवन अधीन रहेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र में अधीनता होगी। सत्ता के अधीन होना सूर्य की प्रबलता पर निर्भर करता है। अब किसी किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य प्रबल हो गया और सरकारी नौकरी का योग है, दशा अंतर दशा में या गोचर से कोई विघ्न बाधा आ रही है, आपको उपाय क्या करना है? आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना है। और सरल तरीके से मैं आपको बता देता हूं, प्रतिदिन सूर्योदय के समय आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, सूर्य को जल देना है। अर्घ देने को भी कई जातक समझ नहीं पाते हैं, तो और सरल तरीके से मैं आपको बता देता हूं, आपको जल देना है। पूरब दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पहली प्राथमिकता देनी है पूरब की तरफ, जिधर से सूर्योदय होता है। कहीं कहीं किसी किसी जातक के पास ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि वो पूरब दिशा की तरफ कर पाए, तो उत्तर दिशा। ये दो दिशाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आप सूर्य को अर्घ दें और सूर्य का ध्यान करें। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। सूर्य जैसे जैसे प्रबल होगा, सरकारी नौकरी का योग आपका सरल हो जाएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।